किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 25वें बाब की तिलावत। और अब्राहम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे जुमरान और युक्सान और मिदान और मदियान और असबाक और सोख पैदा हुए, और युक्सान से सिबा और ददान पैदा हुए, और ददान की औलाद से असूरी और लतूसी और लूमी थे। और मिद्यान के बेटे एफा और इफर और हनूक और अबीदा और अलदुआ थे, ये सब बनी कतूरा थे। और अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया, और अपनी हरमों के बेटों को अब्राहम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरक की तरफ यानी मशरक के मुल्क में भेज दिया। और अब्राहम की कुल उम्र जब तक कि वो जीता रहा 175 वर्ष की हुई, तब अब्राहम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहायत ज़ईफ और पूरी उम्र का होकर वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मकफीले के गार में जो ममरे के सामने हित्ती सुहर के बेटे इफ्रोन के खेत में है उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे अब्राहम ने बनी हित से खरीदा था। वहीं अब्राहम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और अब्राहम की वफात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत बख्शी, और इसहाक बेर लही रोई के नजदीक रहता था। ये नसबनामा अब्राहम के बेटे इस्माइल का है, जो अब्राहम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं, ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पिलौठा नबायूत था, फिर केदार और ओबेल और मिबसाम और मिश्मा और दुमे और मिसा, हदद और तीमा और यतूर और नफीस और किदमा, ये इस्माइल के बेटे हैं। और इन्हीं के नामों से इनकी बस्तियां और छावनियां नामजद हुई। और यही 12 अपने अपने कबीले के सरदार हुए। और इस्माइल की कुल उम्र 137 वर्ष की हुई, तब उसने दम छोड़ दिया और वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवेला से शोर तक, जो मिस्र के सामने उस रास्ते पर है जिससे असूर को जाते हैं, आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। और अब्राहम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फिदान आराम के बाशिंदा बैतुएल आरामी की बेटी और लाबन आरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मज़ाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? और वो खुदावन से पूछने गई। खुदावन ने उसे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं, और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वाज़े हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तो आम है, और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम एसाऊ रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ, और उसका हाथ एसाऊ की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 वर्ष का था, और वो लड़के बढ़े, और एसाऊ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। और इसहाक एसाऊ को प्यार करता था, क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था। और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई, और एसाऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और एसाऊ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपना पलौठे का हक मेरे हाथ भेज दे। एसाऊ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पलौठे का हक मेरे किस काम आएगा? तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई, और उसने अपना पलौठे का हक याकूब के हाथ भेज दिया। तब याकूब ने एसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं एसाऊ ने अपने पलौठे के हक को न चीज जाना। आमीन।